हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और मैं लगातार आपको पटना यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी अपडेट दे रहा हूं और इसी अपडेशंस के टाइम में कई सारे अपडेट निकल के आते हैं और अभी फिर एक करंट अपडेट निकल के आया है। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो भी अपडेट होता है मैं आपको करंट देता हूं, कोई भी ऐसा पुराना अपडेट नहीं देता हूँ ताकि आप पीछे रह जाएँ। और इसी के लिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूँकि टू द टाइम अपडेट मिलना आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम से पीछे हो जाते हो तो फिर आप अपने प्रोग्रेस में पीछे हो जाते हो, इसमें कोई भी शक नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट एडमिशन्स का राउंड है उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट 26 अक्टूबर से हो रहा है और इसी पीरियड में कुछ कॉलेज हैं जिसमें रीशेड्यूलिंग किया गया है, टाइम को यानी चेंज किया गया है। तो मे भी अगर आप प्लान वगैरह बना रहे होंगे या फिर आप दूर से अगर आ रहे होंगे और अगर आपने प्लान सेटअप किया होगा तो फिर आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वाणिज्य महाविद्यालय का कुछ प्लान में चेंजिंग किया गया है। और लेटर सपोज कुछ दूसरे कॉलेज के भी प्लान में चेंजिंग किया जाता है तो फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है कि वाणिज्य महाविद्यालय का जो डेट था दैट इज 29 अक्टूबर टू प्रेजेंट फॉर द स्पोर्ट एडमिशंस प्रोसेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, एंड दैट कॉलेज भी वाणिज्य महाविद्यालय का डेट था 29 अक्टूबर। तो इसे रीशेड्यूल किया गया है 1 नवंबर तक, यानी 29 अक्टूबर के डेट को रीशेड्यूल किया गया है 1 नवंबर में। और अगर कोई भी कॉलेज ऐसा जिसका फिर से रीशेड्यूलिंग वगैरह किया जाए तो मैं आपको अपडेट बताऊंगा, बट टाइम से मैं 10 से लेकर दोपहर के बाद 12:30 तक आपको पहुंचना है अपने काउंसलिंग स्लिप को जमा करने के लिए। और इसके बाद जो प्रोसेस है वो आपका रिगार्डिंग स्टार्ट होता है। और इसमें जो कन्फ्यूजन है कैटेगरी वाला, आज उसको भी सॉल्व कर देते हैं, चूँकि कई सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आए हैं। कई सारे स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड भी थे और व्हाट्सएप पे भी कनेक्शन था कई सारे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन सारे व्हाट्सएप के फैसिलिटी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। कारण है कि स्टूडेंट्स के मिसबिहेवियर के कारण व्हाट्सएप वाला फैसिलिटी को मैंने अब कैंसिल आउट कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। तो अगर आपको जुड़ना रहे तो सबसे जुड़ने का सबसे आसान सा तरीका है कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़िए। और टेलीग्राम बहुत ही सेफ प्लेस है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कारण है कि यहाँ इंटरेक्शंस पर्सनली नहीं हो पाता है। और व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स अक्सर किसी दूसरे स्टूडेंट्स का नंबर निकाल के, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, फिर इंटरेक्ट करके एक दूसरे को परेशान करते हैं। और ऐसी परेशानियां कल पाई गई जिसके कारण मुझे, आप जानते होंगे मैंने सुबह के वीडियो में बताया था, एक गर्ल्स के स्टूडेंट से यानी एक गर्ल्स के गार्जियन से फिर हमें कुछ सुनना पड़ा। तो वैसा मुझे ठीक नहीं लगा, इसके कारण मैं व्हाट्सएप के फैसिलिटी को रद्द कर दिया। आपको इंटरेक्ट होना है टेलीग्राम पे इंटरेक्ट हुए, और जो भी आपको सवाल वगैरह पूछना है देन यू कैन से सेपरेटली, एक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे नहीं रहेगा। तो जो अभी का अपडेट है जो मैंने भी आपको बताया वाणिज्य महाविद्यालय का, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि जो भी अपडेट होता है मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ और प्रूफ आपको दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको प्रूफ देखे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और आपको प्रूफ दिखाने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पे क्लिक करके और आप आ जाइए फॉर एडमिशन वाले 21 to 22 वाले सेक्शन पे। और जब इसे नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ देखिए क्लियरली दिखाया जा रहा है नोटिस, एंड आप टाइम देख सकते हैं। मेरा भी टाइम आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं शाम के 4:52 हो रहा है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें क्लियरली लिखा गया ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है जिसको कि आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण द डेट ऑफ द काउंसलिंग, जिसके कारण स्पोर्ट राउंड जो एडमिशन है एट वाणिज्य महाविद्यालय उसको रीशेड्यूलिंग किया है 1 नवंबर 2021 के लिए। और जो कि प्लेस था पहले 29 अक्टूबर, यानी इंस्टीड ऑफ 29 अक्टूबर की जगह पर इसको रीशेड्यूल किया गया है 1 नवंबर पर। बट जो टाइम है सबमिशन का, आपका जो डाउनलोडिंग जो आपका टाइम है, जो आप डाउनलोड स्लिप कीजिएगा यानी जो काउंसलिंग स्लिप जो आप जमा कीजिएगा कॉलेज के सेंटर पर जाने पर, वो आपको जमा करना है वही 10 से लेकर 12:30 बजे तक। लेकिन अब आपको जमा करना है 1 नवंबर में, दैट इज सेपरेटली फॉर वाणिज्य महाविद्यालय। अगर किसी दूसरे कॉलेज में भी ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं बताऊंगा, बट मैक्सिमम चांसेस है कि मे भी सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और एग्जाम के टाइम में कुछ मैनेजमेंट में कुछ अगर फॉल्ट वगैरह होता है तो फिर इस प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं। बट जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट में डालिए। हम आपके सारे कमेंट्स को देखते हैं टू द टाइम एंड फिर उस पर आपका एक्शन लेते हैं और वीडियोज़ बना करके आपके लिए अवेलेबल करा देते हैं। तो उस कमेंट्स में से एक कमेंट आ रहा था कि उनका जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था, जिसे मैंने सुबह के वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन इसमें मैं पूरा सेपरेट आपको बता दे रहा हूँ। दैट इज कि मान लीजिए अभी जो भी कॉलेज का है, अभी आपका एक करके कॉलेज में बताता हूँ। यहाँ हो गया आपका पटना साइंस कॉलेज पहला डेट, दूसरा आपका है बीएन कॉलेज के लिए, तीसरा डेट जो था पटना कॉलेज के लिए, चौथा डेट आपका था वाणिज्य महाविद्यालय के लिए, और पांचवा था आपका मगध महिला के लिए। वाणिज्य महाविद्यालय को डिस्प्लेस करके अब ला दिया गया है यानी 5वां पोजीशन पे, यानी कह सकते हैं सीरियल में ये 6ठा पे चला गया है। ये आपका हो गया 26, ये हो गया 27, ये आपका 28, और यहाँ का जो 29 का प्लान था 1 नवंबर में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ था आपका 28 था, यहाँ 29 था, यहाँ 30 था, यानी 31 को फिर संडे वगैरह पड़ रहा है, तो 1 नवंबर में फिर इसको शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है साइंस फैकल्टीज़ में, देन यू कैन ट्राई, आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्राई अपना पटना साइंस कॉलेज से, और कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में ट्राई कर सकता है, बशर्ते वहाँ के क्राइटेरिया को कंप्लीट करे। लाइक मगध महिला कॉलेज है, देन इट इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो अगर कोई बॉयज़ जाएंगे वहाँ पर तो फिर उनका एडमिशन होगा नहीं। तो इसके एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज को आपको कंप्लीट करना है, और जब क्राइटेरिया को आप कंप्लीट करते हैं तो 26 को, यानी आप अगर मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं देन यू कैन विजिट, अगर आप साइंस में अगर बॉय हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ पटना साइंस कॉलेज बीएन कॉलेज, यानी 26 को और 27 को। लेटर सपोज अगर आप गर्ल्स हैं देन यू कैन विजिट 26, 27 एंड यहाँ आपका 30 तारीख। मगध महिला कॉलेज भी इंक्लूड है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। तो हो गई साइंस की बात।
जो भी कोर्सेस है सारे कोर्सेज के बारे में जो वैकेंट सीट का डिटेल आया मैंने आपको बताया था। तो वैकेंट सीट के डिटेल से आप जाकर के चेक कर लीजिए कि कौन से कोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं और उसमें कितना सारा सीट खाली है। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना रहे आपको उसी के डेट पे प्रेजेंट होना है और उसी कॉलेज में प्रेजेंट होना है। आप ऐसा कन्फ्यूजन लेके नहीं चलिएगा कि जैसे पहले 4 कॉलेज, जैसे मतलब पहले बार में यानी जो कट ऑफ का सीरीज आया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें क्या प्लानिंग था कि 4 सेंटर बनाए गए थे। लाइक आपका पटना साइंस कॉलेज, लाइक आपका पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज एंड मगध महिला कॉलेज, 4 सेंटर बनाया गया था और स्टूडेंट इन चारों सेंटर में से किसी एक सेंटर पे पहुंचते थे तो उनका एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो जाता था। बट इस बार ऐसा फैसिलिटी नहीं है, तो आप ऐसा गलती भूल कर भी नहीं कीजिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पटना साइंस कॉलेज में लेना है तो पटना साइंस कॉलेज में ही प्रेजेंट होना है, बीएन कॉलेज में लेना है तो बीएन कॉलेज के रेस्पेक्टिव डेट पे और उसी कॉलेज में प्रेजेंट होना है। सिमिलरली फॉर पटना कॉलेज एंड अदर कॉलेज लाइक मगध महिला कॉलेज एंड वाणिज्य महाविद्यालय। ये तो हो गई आपके जो शेड्यूलिंग का जो प्रोसेस है उसको मैंने बता दिया। देन अब जो कैटेगरी का जो प्रॉब्लम है जिसमें सबसे मैक्सिमम कन्फ्यूजन है और रियलिटी भी है कि अगर यह कन्फ्यूजन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इन फ्यूचर जो भी टाइम आप दीजिएगा उसमें परेशानी तो आपको होगी। लेकिन जो भी है मैं आपको बता देता हूँ और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं किसके बेसिस पे बता रहा हूँ यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी गलती है कि इस बार यूनिवर्सिटी ने कुछ भी क्लियर बीच में आके नहीं बोली है। यह यूनिवर्सिटी का डिमेरिट है, यूनिवर्सिटी का एक गलती है, इसे डायरेक्टली आप एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं बताया कि कैटेगरी वाइज एडमिशन होगा, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है, जो स्टूडेंट ने कॉलेज में विजिट किया, जो कॉल वगैरह किए, कॉल वगैरह करने के बाद कई सारे कॉल किए स्टूडेंट्स हमें भी, और वे चूँकि कॉलेज में कॉन्टैक्ट किए, किन्हीं का कॉन्टैक्ट था, किसी तरीके से कॉन्टैक्ट हुआ और उसके बाद उनका ऑब्जर्वेशन और मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इसके बाद इस ऑब्जर्वेशन के पीरियड को मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। इसके अकॉर्डिंग एक गर्ल्स संयोग से आज ही कॉल की और वे मगध महिला कॉलेज में उनको कुछ मतलब कि कनेक्शन था, लाइक मतलब कि रिलेशन था टीचर के साथ, तो उन्हें जो पता चला वो बताएं, वो शेयर किए और कुछ और इन्फॉर्मेशन आया हमारे कॉलेज से। इसके बाद आपके कुछ और स्टूडेंट्स ने कॉल किया, इसके बाद इसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इनके अकॉर्डिंग करना है कि जो भी आपको सीट अभी दिखता है, लाइक जैसे देख लीजिए मैं किसी एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ, सही से समझिएगा। जैसे अगर बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में बोटॉनिक अगर यानी बॉटनी ऑनर्स के बारे में चर्चा करें तो टोटल सीट 80 था, जिसमें अनरिजर्व में देखिए यहाँ 1 दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ जो अनरिजर्व का पीएच है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोटा है, उसमें 2 है, एससी में 0 बचा है। यानी जो भी सीट आपको दिख रहा है कैटेगरी में 1, 2, 1, 3 और एक यहाँ पे 4 और ईबीसी के फिजिकली हैंडीकैप्ड में 4 और इसके बाद बीसी में, इसके बाद डब्ल्यूबीसी में, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में और इसके बाद टोटल 9 सीट। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। इनका कहना है कि सबसे पहले तो वैल्यू आपका परसेंटेज करेगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ और इसे ध्यान से समझिएगा। और ये जो ऑथेंटिक बात है इसे मैं प्रूव कर दूंगा आपको 26 अक्टूबर को, जिस टाइम पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन्स का प्रोसेस होगा। उस टाइम संयोग से मेरा एग्जाम नहीं है, मेरा एग्जाम कल है, इसके बाद 26 को गैप है और उस दिन मैं पटना साइंस के कॉलेज के सेंटर पे मैं विजिट भी करूंगा और वहाँ पे रहूंगा भी और ये सारे प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा ताकि 27 को आने वाले स्टूडेंट, 28 को आने वाले और जो भी फर्दर काउंसलिंग का प्रोसेस है उनमें इनके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। इसके लिए मैं डायरेक्टली कॉलेज पे विजिट करूंगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। और सपोर्ट आपको कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए पूरे सपोर्टिव वे में काम कर सकें, मोटिवेटेड वे में काम कर सके। तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन 26 तारीख को वाला ला करके फिर आपके लिए तुरंत ही मैं वीडियो को बना दूंगा ताकि आप अप टू डेट रहें। तो अभी के सिचुएशन में इनका कहना है कि पहले तो वैल्यू करेगा आपका परसेंटेज। अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो पहले परसेंटेज मायने रखता है, लाइक कैटेगरी पीछे मायने करेगा। लेकिन जो परसेंटेज का फंडा है इसे यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है लाइक पेपर के थ्रू। और जो वहाँ का जो कंडीशन है, जो काउंसलिंग जैसे ही मतलब मान लीजिए कि जब आपका काउंसलिंग स्लिप जमा होगा, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, इसे आप प्रैक्टिकली सोचिएगा। जब आपका काउंसलिंग स्लिप जमा होगा तो काउंसलिंग स्लिप पे परसेंटेज वगैरह नहीं रहता है, आपका रैंक वगैरह रहता है, लेकिन परसेंटेज भी रहता है, आप उसे देखें। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कुछ के साथ है कुछ के साथ नहीं है, मैं इसे रियली फेस कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन मेनली परसेंटेज रहेगा तो क्या होगा कि लाइक मान लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट आए 10 से, अभी मैं बात कर रहा हूँ, एक इमेजिन आप कीजिए पटना साइंस कॉलेज का ये हॉल है और स्टूडेंट एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के टाइम में यहाँ पे एक टेबल जैसा काउंटर होगा और स्टूडेंट अपना काउंसलिंग स्लिप इस टेबल वाले पर जमा करते जाएंगे और अपना पीछे जाकर के बैठते जाएंगे। तो मान लीजिए कि इनके पास उस टाइम पीरियड में यानी 10 से दोपहर के 12:30 बजे तक लेटर सपोज कि 200 काउंसलिंग स्लिप जमा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये 200 काउंसलिंग स्लिप को अरेंज करेंगे। ये 200 काउंसलिंग स्लिप को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज दीज काउंसलिंग स्लिप्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको अरेंज किया जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर पे, चूँकि जिसका मैक्सिमम परसेंटेज उसको मैं पहले चांस, इसके बाद इस तरीके से सीरीज में पहले क्लियर कर लिया जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज से लेकर के मिनिमम परसेंटेज तक। कारण है कि अगर जहाँ ये कैटेगरी वाला फंडा लगाएंगे तो क्या 1 घंटा में मेरिट लिस्ट बन सकता है, आप इसे खुद डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि जब अगर परसेंटेज का नियम लग जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा और लफड़ा हो जाएगा। और स्पोर्ट एडमिशन में ऐसा कुछ नियम नहीं होता है कि कैटेगरी वाइज होना चाहिए। इसमें सीधा सा होता है पहले आइए पहले पाइए। और हाँ, इसमें एक बात है कि कैटेगरी का भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन किस केस में रखा जाता है उसे समझिए। इसे रखा जाता है कॉम्पिटिशन के टाइम में, लाइक दिस कि मान लीजिए इसमें तो प्रेफरेंस मिलेगा। मान लीजिए कि अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड आ जाएंगे तो उनको तो 100% प्रेफरेंस मिलेगा फिजिकली हैंडीकैप्ड
वालों को, तो सीरियलिंग जो होगा यानी जो भी पूरा परसेंटेज का जो सीरीज बनाएगा, यानी जो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते आ रहे हैं हायर टू लोअर परसेंटेज, तो अगर मान लीजिए कि कभी दो सेम परसेंटेज का कंपटीशन हो गया कि 79 एंड एक जनरल और एक ईडब्ल्यूएस, देन फिर प्रेफरेंस मिलेगा ईडब्ल्यूएस को, तो वो प्रेफरेंस कैटेगरी पे करेगा, लेकिन परसेंटेज सबसे पहले करेगा। क्योंकि इसमें जो बताया गया है आप इसे ध्यान से समझिए, जो आपको यूनिवर्सिटी बताता है आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आप उस पर फोकस नहीं कीजिएगा तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। आप हिंदी के पेपर में हमारे पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा, उसमें पटना यूनिवर्सिटी का कहना था कि जो भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, यानी जो स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस है वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक तो आपका प्रेजेंस पे और दूसरा आपका मेरिट पे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो भी मैं आपको पेपर का कटिंग भी आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिस इज डिपेंड ऑन ओनली टू फैक्टर, दैट इज ए प्रेजेंट एंड योर। तो जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी थी एडमिशन के प्रोसेस पे दो ही बात बताई थी कि जो भी स्टूडेंट आएंगे एडमिशन का, हम उनका एडमिशन का प्रोसेस दो बेसिस पे कंप्लीट करेंगे, पहला प्रेजेंस पे और दूसरा मेधा सूची पे। मेधा सूची का सिंपल सा मतलब होता है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होता है इसमें अगर बात करें नियम से तो मेरिट लिस्ट दोनों बेसिस पे प्रिपेयर होता है, एक तो आपका परसेंटेज पे और प्लस कैटेगरी पे, ये दोनों बात पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल तो कह सकते हैं कि पहले इसमें परसेंटेज मायने करेगा, कैटेगरी सेकेंड में मायने करेगा, बट यूनिवर्सिटी ने इस पर एग्जैक्टली अभी तक आके इस बात पे पूरे कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं की है, जिससे स्टूडेंट के पास कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बट जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे उस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर जो रियलिटी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और इसे प्रैक्टिकली आप फील भी कीजिएगा। जो ऑब्जर्वेशन आया मैं उसे बता रहा हूँ, सबका मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन कल मैं जा करके, यानी कल है आपका 25 अक्टूबर, और मैं कल आपको यूनिवर्सिटी जा करके डीन सर के ऑफिस से लाइव में आपको इंटरेक्ट करके सारा इसका जो मसला है उसको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैटेगरी वाइज एडमिशन होगा या परसेंटेज पे एडमिशन होगा या दोनों को फॉलो करके एडमिशन होगा। अभी के सिचुएशन से क्लियर है कि दोनों को फॉलो किया जाएगा, लेकिन पहले परसेंटेज इसके बाद कैटेगरी के अगर स्टूडेंट नहीं आएंगे तो फिर कोई भी स्टूडेंट उस पर अप्लाई कर सकता है, मतलब उस पर एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। लाइक मान लीजिए कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जनरल का फिजिकली हैंडीकैप्ड है और इसमें कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि प्रेजेंटिंग का टाइम ऐसा तो नहीं है कि आ रहा है जा रहा है, इसका टाइम भी फिक्स कर दिया है सुबह के यानी 12:30 तक मैक्सिमम टाइम है। अगर इतना टाइम तक प्रेजेंट नहीं होगा तो सीधा सा समझा जाएगा कि वो सीट खाली है और उस पर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए क्या है उसका परसेंटेज मायने करेगा। क्योंकि जैसे ही आप काउंसलिंग स्लिप जमा करते हैं तो आपका एक जो मेरिट लिस्ट बनता है वो डिपेंड करता है आपके परसेंटेज पे। इसी के आधार पे आपका कट ऑफ लिस्ट, मतलब इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट मेधा सूची बनेगा, जिसके कारण आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जो भी कल इन्फॉर्मेशन है, और मैं मतलब कल मैं जब ऑफिस जाऊंगा तो इसके लिए रिगार्डिंग तो मैं लाइव रिकॉर्डिंग शूट करके लाऊंगा, फिर आपको मैं वीडियोस बनाकर दे दूंगा ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए, और उसका मैं वीडियो आपको लगभग 2 से 3 बजे तक वीडियो दूंगा। एंड जो भी अपडेट होगा आप उसके लिए परेशान नहीं रहिएगा। अभी आप मान के चलिए कि परसेंटेज आपका 1 नंबर प्रेफरेंस, सेकंड नंबर में कैटेगरी, ओवरऑल बात करूं, लेकिन कैटेगरी का अगर सीट खाली रहता है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बात हो गई आपकी परसेंटेज और कैटेगरी पे। उधर रीशेड्यूलिंग का भी चर्चा हो गया कि जो रीशेड्यूल किया गया वाणिज्य महाविद्यालय का, रीशेड्यूलिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वाणिज्य महाविद्यालय में डेट को एक्सटेंड किया गया है 1 नवंबर तक, और अगर कोई भी कॉलेज में ऐसा एक्सटेंशन होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ इन्फॉर्म करता हूँ कि 26 तारीख को जो भी प्रोसेस होगा पटना साइंस कॉलेज में मैं खुद प्रेजेंट रहूँगा, और सारा प्रोसेस को मैं कंप्लीट होते हुए पूरे बहुत सारे क्लिप्स को मैं भी शूट भी करूँगा। इसके बाद मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको 26 अक्टूबर को दूंगा, ताकि जो आने वाले अगले जो स्पोर्ट एडमिशन है लाइक 27 को, 28 को, 30 को, 1 को, इसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसके लिए, ये सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। और जब तक आपको टू द टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा फिर आप आगे बेटर करिए नहीं पाए, आगे जो बेटर करने का जो प्रक्रिया है आप उसमें पीछे हो जाइएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। तो इसलिए आप इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहिए ताकि किसी भी प्रकार का आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। प्लस आपको बता दें कि अगर आपका एडमिशन हो गया है या फिर आपका एडमिशन हो जाता है तो भी हम आपके फुल सपोर्ट में हैं, और इसमें सपोर्ट आपका एक टाइम तक नहीं है। अभी आपका एडमिशन होगा, इसके बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसके बाद आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस, इसके बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट है, इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस आपके लिए, मतलब पूरा अभी बहुत एक लंबी प्रक्रिया है आपके साथ। और ये जो हमारा आपके साथ इंटरेक्शन है और ये बहुत ही लंबा जर्नी है, और इसमें हम आपके हर जर्नी में आपके साथ सपोर्ट में है, क्योंकि हम आपके लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है सारा एक्सपीरियंस आपको दूंगा, प्लस अपना स्टडी मटेरियल भी शेयर करूंगा। जो भी हमारे ऑनर्स यानी जो हमारे ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे मैं उनके साथ स्टडी मटेरियल वगैरह भी शेयर करूंगा, और दूसरे ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने फ्रेंड्स के सारे नोट्स वगैरह आपको शेयर कर सकूँ, ताकि आप भी बेटर कर सके इन फ्यूचर और बेटर आप हो सके अपने इस लाइफ में। तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है, खाली आप अपने चंद सेकंड देकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी सक्सेस करें। क्योंकि मैं इस चैनल का नाम ही रखा हूँ की ऑफ सक्सेस, देन इट इज़ हेयर। आप
सक्सेस का चाबी पाते हैं, सक्सेस का की पाते हैं, जिसके जरिए से आप सक्सेस कर पाते हैं। तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझें और प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, और जो भी फ्यूचर अपडेट आएगा पटना यूनिवर्सिटी का मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। सो गाइज इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद।